सनी ध्रुव को चैलेंज करने के लिए तैयार था और उसकी जिद के बारे में सुनकर सानवी ने सनी से कहा, ध्यान रखना कि उसे इतना घायल मत कर देना कि तुम्हें दादाजी भी ना बचा पाए। ध्रुव अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। ये सुनकर सनी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूं। ये कहते हुए सनी की आवाज में एक गुरूर था। ये गुरूर इस बात का था कि उसके पास एक ऐसी चीज थी जो ध्रुव को हराकर सनी का नाम पूरे शौर्य दल में रोशन कर देगी। उसी गुरूर के साथ मुस्कुराते हुए सनी ने इरा की तरफ देखा और खुद से कहा, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा इरा, चाहे इसके लिए मुझे ध्रुव को हराना ही क्यों ना पड़े। फिर आगे बढ़ते हुए सनी ने अपना हाथ उठाया और मंच की ओर चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं ध्रुव। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए थे और उनकी नजर सनी पर चली गई। सब ये देखना चाह रहे थे कि आखिर कौन ध्रुव को चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा था। सबका ध्यान अपनी ओर खींचने पर सनी के चेहरे पर गुरूर साफ दिखाई दे रहा था। उसे आज तक इतने सारे लोगों को इम्प्रेस करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन आज उसने सोचा कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। वो आगे सिर्फ मैसेडोरिया ही नहीं बल्कि पूरे मार्कस को बता देना चाहता था कि वो ध्रुव से बहुत ज्यादा ताकतवर था। सनी को मंच पर आते देख बुजुर्ग के माथे पर शिकन आ गई। उन्होंने मेहमान कक्ष में बैठे दूसरे बुजुर्ग की ओर देखा, जिनके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी झलक रही थी। वो सनी के इस फैसले से नाराज थे क्योंकि वो भी जानते थे कि ध्रुव अब कमजोर नहीं था। लेकिन सनी ने बुजुर्ग के चेहरे पर परेशानी नहीं देखी और मुस्कुराते हुए मंच पर चढ़ गया। मंच पर चढ़ने के बाद उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव मैं देखना चाहता हूं कि तुम सच में लड़ भी सकते हो या सिर्फ शक्तियां ही बढ़ाते रहोगे। ये सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन सनी की बात का जवाब नहीं दिया क्योंकि सनी अब मंच पर पहुंच चुका था। बुजुर्ग के पास कोई और रास्ता नहीं था और इसीलिए उन्होंने सबके सामने ऐलान किया, सनी ने ध्रुव को चैलेंज किया है। ध्रुव, क्या तुम सनी का चैलेंज स्वीकार करना चाहोगे? उन्होंने जैसे ही ध्रुव से ये सवाल किया, सनी ने ध्रुव से मुस्कुराते हुए आगे कहा, तुम मेरे चैलेंज से डरकर भाग तो नहीं जाओगे ध्रुव। ध्यान रखना, इरा हम दोनों को देख रही है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम ऐसे मैदान छोड़कर भाग जाओगे। सनी के इस कॉन्फिडेंस की वजह वो हरी गोली थी जो वो अपनी आस्तीन में छुपाया हुआ था। फिर मुस्कुराते हुए उसने भीड़ में बैठी इरा की ओर देखा। वहीं भीड़ में मौजूद सनी की बहन सानवी ने अपना हाथ माथे पर मारते हुए कहा, ये पक्का ध्रुव से इरा के बारे में बात कर रहा है। मेरा भाई इतना बेवकूफ हो सकता है, पता नहीं था। तभी मंच पर खड़े ध्रुव ने सनी की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। जैसे ही ध्रुव ने सनी का चैलेंज स्वीकार किया, महादक्ष बुजुर्ग ने एक आह भरते हुए अपना हाथ हवा में लहराया। फिर जैसे ही ध्रुव और सनी लड़ने के लिए मंच से उतरने लगे, बुजुर्ग ने दोनों से कहा, इस बात का ध्यान रखना कि अपनी शक्तियों को काबू में रखना। तुम दोनों शौर्य दल के हो और हम नहीं चाहते कि कोई भी शौर्य दल का मेंबर जख्मी हो जाए। ये सुनकर ध्रुव ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन सनी ने बुजुर्ग की बात को नजरअंदाज कर दिया था। फिर जैसे ही दोनों मंच से उतरे तो ट्रेनिंग ग्राउंड का माहौल थोड़ा अजीब हो गया था। पूरे ग्राउंड में एक अजीब सन्नाटा था। सभी की नजर ध्रुव और सनी पर टिकी हुई थी। वहां मौजूद सभी लोग दोनों के मुकाबले को देखना चाहते थे, लेकिन सच तो ये था कि वो लोग सनी से ज्यादा ध्रुव को देखना चाह रहे थे, क्योंकि ध्रुव ने 3 साल बाद फिर से नामुमकिन को मुमकिन कर दिया था। सब सोच रहे थे कि आखिर उसकी शक्तियों का लेवल कितना हो गया था। उसने कौन सी तकनीकें सीख ली थी? क्या ध्रुव उतना ही खतरनाक था जितना सब सोच रहे थे, या फिर ये एक बहुत बड़ा झूठ था? वहीं मंच के बगल में बैठे अरेंद्र को अपने बेटे के लिए थोड़ी चिंता हो रही थी। वो जानते थे कि ध्रुव की शक्तियां बढ़ गई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी ध्रुव को तकनीकों की प्रैक्टिस करते नहीं देखा था। इसलिए उन्हें डर था कि कहीं ध्रुव ये चैलेंज हार ना जाए, क्योंकि वो जानते थे कि सबके सामने हारना ध्रुव के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। ग्राउंड में सब जानते थे कि सिर्फ शक्तियों का होना सब कुछ नहीं था, बल्कि उन शक्तियों को तकनीकों के जरिए निकालना ही सही मायने में ताकत थी। अगर कोई क्लास 1 की तकनीक अपनाना चाहता था तो उसे ज्यादा शक्तियों की जरूरत नहीं थी, यहां तक कि वो उन तकनीकों को खुद भी सीख सकता था। लेकिन क्लास 2 की तकनीक या फिर उससे ज्यादा के लिए बहुत ज्यादा शक्तियों की जरूरत पड़ती थी, जो किसी कम सितारे वाले के पास नहीं थी। और तो और इन तकनीकों को सीखने के लिए किसी ट्रेनर की भी जरूरत पड़ती थी। पिछले कुछ सालों में अरेंद्र ने नहीं सुना था कि ध्रुव शौर्य दल के किसी ट्रेनर के पास जा रहा था, इसलिए उसे समझ नहीं आया
कि ध्रुव तकनीकों का इस्तेमाल आखिर कैसे करेगा। वहीं दूसरी ओर वो ये भी जानते थे कि सनी शौर्य दल के सबसे अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग ले रहा था। उन्हें मालूम था कि सनी 8 सितारों के साथ साथ क्लास 1 की 3 तकनीकें भी सीख चुका था। इनमें से कोई भी तकनीक ध्रुव को हराने में सनी की मदद कर सकती थी। इसलिए उन्हें लगा कि ध्रुव ने शायद बिना सोचे समझे चैलेंज के लिए हाँ कर दिया था। मैदान में खड़े ध्रुव और सनी को देखते हुए अरेंद्र के बगल में बैठी सायरा ने उनसे कहा, क्या लगता है आपको अरेंद्र, क्या ध्रुव ये मुकाबला जीत पाएगा? अरेंद्र ने अपना ध्यान सायरा की तरफ करते हुए कहा, पता नहीं ध्रुव का क्या होगा। ध्रुव तकनीकों में अच्छा नहीं है, और तो और उसे अभी अभी 8 सितारे मिले हैं, जबकि सनी को 8 सितारे 1 साल पहले ही मिल गए थे। मैं ध्रुव की शक्तियों के लिए खुश हूं, लेकिन मुझे लगता है शायद ध्रुव ये चैलेंज हार जाएगा। पिता की जुबान से बेटे की हार की बात सुनकर सायरा ने चौंकते हुए कहा, क्या सच में आपको ऐसा लगता है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि ध्रुव जीत जाएगा। मुझे तो उस पर पूरा भरोसा है। ये कहते हुए सायरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। ध्रुव पर उसका भरोसा देखकर अरेंद्र थोड़ा चौंक गए, लेकिन फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीद करता हूं तुम्हारी बात सच हो जाए सायरा। वहीं मेहमानों से दूर ध्रुव और सनी एक दूसरे के सामने खड़े थे। सनी ने जैसे ही अपनी मुट्ठी बंद की, उसके हाथ से धीरे धीरे शक्तियां बाहर आने लगी थी। फिर बिना कुछ कहे सनी तेजी से ध्रुव की ओर भागता हुआ आया और अपनी दोनों मुट्ठियों को जोड़कर ध्रुव के सामने ले आया। सूरज की रोशनी पड़ने पर उसके हाथ चमकते हुए दिख रहे थे। ध्रुव से आधे फुट की दूरी पर सनी रुका और उसने अपना दाहिना हाथ खोलकर उसका पंजा बनाया और ध्रुव के गले पर हमला किया। क्लास 1 मीडियम लेवल रैंडिंग क्लॉज। सनी का पंजा अपनी ओर आते देख ध्रुव ने अपना बायां हाथ उठाकर उस पंजे को अपने गले पर वार करने से रोका, लेकिन ध्रुव की शक्तियों के कारण सनी झटके से कुछ कदम पीछे चला गया। ध्रुव की ताकत देखकर सनी पूरी तरह से चौंक गया था, लेकिन सिर्फ सनी ही नहीं था जो ध्रुव को देखकर हैरान था, बल्कि मंच के बगल में बैठे अरेंद्र भी इस चीज को देखकर हैरान थे। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन उनके बगल में बैठी सायरा, जो प्याला हाथ में लेकर चाय की चुस्की ले रही थी, अरेंद्र को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, यह लड़का सचमुच खरा सोना है। ध्रुव की ताकत का झटका महसूस करते हुए सनी ने पूछा, ये कौन सी तकनीक है? सनी इस वक्त अपनी छाती को मल रहा था, क्योंकि ध्रुव के पलटवार से वो लाल हो गई थी। उसे देखकर ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान इस वक्त बातों में नहीं, बल्कि सनी की अगली चाल पर था। सच तो यह था कि ध्रुव ने इस फायर पाम तकनीक की बहुत प्रैक्टिस की थी, लेकिन वो किसी को भी इसके बारे में बताना नहीं चाहता था। ध्रुव को देखकर सनी गुस्से से लाल हो गया था। उसने देखा कि ध्रुव ने उसके सवाल को नजरअंदाज कर दिया था, इसलिए सनी ने बिना कुछ बोले ध्रुव की तरफ एक बार फिर हमला किया। सनी को अपनी ओर आता देख ध्रुव ने अपने दोनों हाथ आगे करे और चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ सनी के पास आने का इंतजार किया। फिर जैसे ही सनी उसके करीब आया, ध्रुव ने अचानक अपने हाथों को मुट्ठियां बनाकर उन्हें तुरंत खोल दिया। जैसे ही उसने ये किया, उसके हाथ से एक चुंबकीय शक्ति निकली, जिसने सनी को ध्रुव की ओर खींच लिया। ये तकनीक थी क्लास 2 वैक्यूम हैंड तकनीक। सनी ने जमीन पर अपने पैर गड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सनी जैसे ही ध्रुव के हाथ के पास आया, ध्रुव ने तुरंत अपने हाथ बंद कर लिए, जिससे सनी थोड़ी दूर जाकर गिरा। लेकिन जमीन पर गिरने से सनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए ध्रुव की तरफ एक बार फिर हमला किया और इस बार अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद करके अपनी शक्तियों को मुट्ठियों में लाते हुए कहा, क्लास 1 हाई लेवल आयरन फिस्ट। उसके कहने पर जैसे ही उसकी दोनों मुट्ठियां टकराईं, उनमें से एक तेज हवा का झोंका सा निकला। सनी जानता था कि अगर वो इस बार ध्रुव के कंधे पर वार करेगा तो ध्रुव उसे शायद ना रोक पाए। ध्रुव का ध्यान इस वक्त उस तेज हवा के झोंके पर था जो उसकी ओर ही आ रहा था। आयरन फीस्ट एक हाई लेवल तकनीक थी जिसमें ज्यादा शक्तियों की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसे आजमाने के लिए कम से कम 7 सितारों की जरूरत होती है। फिर जैसे ही ध्रुव को वो तेज हवा का झोंका अपने चेहरे पर महसूस हुआ, ध्रुव समझ गया कि सनी उस झोंके के पीछे छिपकर हमला करने वाला था। इसलिए ध्रुव ने अपने दोनों हाथ आगे लाते हुए कहा, क्लास 2 फायर पाम। फिर जैसे ही सनी की आयरन फीस्ट वाली मुट्ठियां ध्रुव के फायर पाम वाले हाथों से टकराईं, मैदान में एक तेज धमाका हुआ। उस धमाके से वहां मौजूद सभी लोग डर गए थे। फिर जैसे जैसे धमाके का धुआं छटना शुरू हुआ, लोगों ने देखा कि सनी ध्रुव से तकरीबन 10 मीटर दूर एक पत्थर के पास गिरा हुआ था। उसका चेहरा धमाके से काला हो गया था और वो बेहोशी की हालत में लग रहा था। फिर जैसे ही उसे एक पल का होश आया और उसने खांसना शुरू किया, उसने खांसने पर महसूस किया कि खांसते हुए उसके मुंह से खून निकल रहा था।
जिसे देखकर गुर्राते हुए वो फिर से बेहोश हो गया। फिर ध्रुव सनी के पास चल कर आया और उसे जमीन पर बेहोश पड़ा देख उससे कहा, तुम हार गए सनी। उसके बाद ध्रुव वहां से जाने लगा। तभी अचानक मैदान में मौजूद भीड़ जैसे पागल हो गई। सभी ने आपस में बात करना शुरू कर दिया था। कोई ध्रुव की ताकत के बारे में बात करता तो कोई उसकी काबिलियत के बारे में। इन बातों के बीच शौर्य दल की जवान पीढ़ी सनी को खून की उल्टियां करते देख रही थी। वो सब जानते थे कि सनी कोई मामूली लड़का नहीं था। इरा के अलावा उसे कोई हरा नहीं पाया था और अब ध्रुव था जिसने उसे सबके सामने हरा दिया था। ये नतीजा देखकर सभी चौंक गए थे। वहां भीड़ में खड़ी सानवी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि आखिर ध्रुव ने उसके भाई को कैसे हरा दिया था, वो भी इतनी जल्दी। फिर गुस्से में बड़बड़ाते हुए उसने कहा, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, लेकिन ये इतना ताकतवर आखिर हुआ कैसे और उसे ये तकनीक सीखने का वक्त कब मिला। सानवी इस बात से हैरान थी कि ध्रुव ने जो तकनीकें इस्तेमाल की थी उसके लिए 7 सितारे पाना जरूरी था और 7 सितारे तो ध्रुव को महीने भर पहले ही मिले थे। इसका मतलब ये था कि ध्रुव ने सिर्फ 1 महीने के अंदर इन तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी। इस बात को सोचकर सानवी का मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं मंच के बगल में बैठी सायरा दरबार ध्रुव के नतीजे से बहुत खुश थी। उसे इस बात का अंदाजा था कि ध्रुव में कुछ तो ऐसी बात थी जो बाकी सबसे अलग थी। उसने मुस्कुराते हुए अरेंद्र से कहा, ध्रुव सिर्फ ताकतवर नहीं है बल्कि उसकी तकनीकें भी बहुत आगे पहुंच गई हैं। उसे देखकर लगता है कि उसने इन तकनीकों की काफी प्रैक्टिस की है। मुझे तो लगता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे थे कि उसकी तकनीक कमजोर है। सायरा की बात सुनकर अरेंद्र भी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। वैसे उनकी बात सच थी। तकनीक सीखने के लिए एक ट्रेनर की जरूरत होती है और सायरा को मन ही मन लग रहा था कि खुद अरेंद्र ने ध्रुव को ट्रेन किया होगा और वो सायरा से ये बात छुपाना चाह रहे थे। वहीं अरेंद्र की हंसी की वजह थी कि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर ध्रुव ने ये तकनीकें सीखी कहां से थी। इनमें से कुछ तकनीकें तो उन्हें भी नहीं आती थी। शौर्य दल की तमाम तकनीकों को जानने के बाद भी अरेंद्र ने ध्रुव की तकनीकों को पहली बार देखा था। इसलिए अरेंद्र को ये बात समझ आई कि ध्रुव ने आज जिन 2 क्लास की तकनीकों का इस्तेमाल किया था वो तकनीकें शौर्य दल की तो नहीं थी। अगर ऐसा था तो ध्रुव ने वो तकनीकें सीखी कैसे और किससे। ये सोचते हुए अरेंद्र ने मैसेडोरिया के सबसे अच्छे ट्रेनर की तरफ देखा जो भीड़ में बैठे हुए थे। लेकिन वो लोग भी हैरान होकर अरेंद्र को देख रहे थे क्योंकि वो भी ये जानना चाहते थे कि आखिर ध्रुव ने ऐसी तकनीकें सीखी कहां से थी। अरेंद्र समझ गए थे कि ये तकनीकें मैसेडोरिया के किसी ट्रेनर ने तो ध्रुव को नहीं सिखाई थी, क्योंकि वो खुद इतने हैरान होकर ध्रुव को देख रहे थे। इसका मतलब ध्रुव किसी बाहर के आदमी से ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन कौन। ये सोचते हुए अरेंद्र ने ध्रुव की तरफ देखा और खुद से कहा, इस लड़के ने अपने पास न जाने कितने राज छुपा कर रखे हैं। सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।